अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हम बीच में क्योंकि लाहौर चले गए थे तो एक सिलसिला जो हमने शुरू किया हुआ था वो बीच में टूट गया। आज से उसको दोबारा से बहाल करते हैं। वहीद माज साहब की हीरोइंस जिनके बारे में हम डिटेल से आपको बता रहे हैं। हम 6 हीरोइंस के बारे में उनकी बता चुके हैं। उनकी फ़िल्मों की डिटेल, उनकी उसका स्टेटस क्या था फ़िल्मों का, फिर उनके कोशिश करते हैं कि कुछ गाने भी सुना दिए जाएँ। तो आज हमारी जो 7वीं हीरोइन है जो वहीद माज साहब के साथ आई, जिनकी साथ उनकी फ़िल्में थी, वो कुल 11 फ़िल्में थी और हीरोइन का नाम है बाबरा शरीफ। बाबरा शरीफ के साथ कुल 11 फ़िल्में उन्होंने की। बाबरा शरीफ के हवाले से कुछ ख़बरें भी थीं जो मशहूर हैं और वो भी हम आपको अक्सर बताते भी रहते हैं, लेकिन एक जगह आज जमा करके बताएंगे। और बाबरा शरीफ की फ़िल्मों पे जाने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए थे। हमें बड़ी खूबसूरत तस्वीर वहीद माज साहब की गिफ्ट की अंसर बेग साहब ने, वो हम अपनी वीडियो में बताना भूल गए थे, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वो तस्वीर कौन सी थी। और अंसर बेग साहब का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने इतनी यादगार तस्वीर हमें इसी सूरत में हमें दी है, जो जिस सूरत में आपको नज़र आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी यहाँ से। तो ये हम बड़े शुक्रगुजार हैं उनके। अब आते हैं जनाब बाबरा शरीफ के हवाले से कुछ बातें भी बताएंगे, कुछ गाने भी कोशिश करेंगे सुनाने की, दिखाने की। सबसे पहली फ़िल्म जो बाबरा शरीफ और वहीद माज साहब की थी वो थी हकीकत फ़िल्म। और हकीकत फ़िल्म जो थी वो आई जनाब 1974 में। फ़िल्म के डायरेक्टर थे नज़रुल इस्लाम और फ़िल्म जो थी वहीद माज, बाबरा शरीफ, मोहम्मद अली, ये तमाम उसमें शामिल थे। फ़िल्म का जो स्टेटस था वो सिल्वर जुबली रही है फ़िल्म। तो इस तरीके से ये फ़िल्म आई। और उसके बाद दूसरी फ़िल्म जो रिलीज़ हुई जनाब वो भी 1974 में आई, वो थी शमा। हकीकत में वो मेन उसमें थी उनके साथ, जबकि शमा में साथी अदाकारा के तौर पे वो आई। तो शमा फ़िल्म जो थी उसमें वहीद माज, बहार, बाबरा, मोहम्मद अली, दीबा, नदीम, बड़ा मल्टी स्टार कास्ट थी इसमें। और ये फ़िल्म जो थी गोल्डन जुबली रही। शमा के ऊपर शमा से बाद तीसरी फिल्म पे आने से पहले हम आपको बताते हैं कि शमा में वो उनकी साथ तो दीबा थी, ये बहन बनी हुई थी। लेकिन हकीकत में एक गाना था, नागवारे खातिर ना गुजरे, वो ज़रा सुनिएगा। जनाब वही बात, बाबरा की तीसरी फिल्म आई जुबैदा। जुबैदा फिल्म जो थी उसको डायरेक्ट किया था असलम डार साहब ने। और इसमें वहीद माज, बाबरा, निशो और रंगीला ये शामिल थे। सिल्वर जुबली रही थी जुबैदा फिल्म भी असलम डार साहब की। 1976 का साल था जब ये फिल्म रिलीज़ हुई। और 1976 में एक और फिल्म रिलीज़ हुई, वक्त। वक्त जो थी इसके डायरेक्टर थे ज़फ़र शबाब। और इसमें वहीद माज, बाबरा, कविता, शमी मारा वगैरह, हबीब भी थे इसमें, ये भी शामिल थे। और सिल्वर जुबली की थी जनाब वक्त ने। वक्त के हवाले से कुछ बातें मशहूर हैं, वो हम आपको बाद में बताते हैं, जो किसी ने की हुई है मशहूर या जो भी है। अगली फिल्म थी शबाना। शबाना फिल्म जिसमें ट्रेंड सेटर वहीद माज, कुर्ता पैंट जो हमने तेरे सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं, वो आपको दिखाया भी था। तो उसके साथ आप ये फ़िल्म जो थी शबाना, ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाब हुई। और डायमंड जुबली फ़िल्म जो थी, अकलौती डायमंड जुबली फ़िल्म वहीद माज साहब की, शबाना 1976 में आई। और शाहिद साहब का भी इसमें बड़ा अहम रोल था। उसके साथ एक और फिल्म आई, छठी फिल्म खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत में वहीद माज और बाबरा शरीफ, डायरेक्टर इसके इकबाल यूसुफ। छठी फिल्म 1978 का साल, वहीद माज, बाबरा, मोहम्मद अली। वैसे गोल्डन जुबली लिखा हुआ है लेकिन ये फ़िल्म सिल्वर जुबली थी। और इस फिल्म में एक गाना था, एक बात कहूँ दिलदारा तेरे इश्क, ये ज़रा सुनिएगा। अच्छा, खुदा और मोहब्बत के बाद फिल्म रिलीज़ हुई वहीद माज और बाबरा की 7 नंबर फिल्म छोटे नवाब। छोटे नवाब जो थी इकबाल अख्तर की फ़िल्म, ये आई 1980 में। वहीद माज, बाबरा, शाहिद, नीलो इस की कास्ट का हिस्सा थे। और ये फ़िल्म जो थी बदकिस्मती से नाकाम रही। और 8वीं आने वाली फ़िल्म जो थी वो अगेन इकबाल यूसुफ की, बदनाम। वहीद माज और बाबरा की 8वीं फिल्म, 1980 का साल था। वहीद माज, बाबरा, रानी, मोहम्मद अली इसमें थे और साथी अदाकार के तौर पे, या नहीं हीरोइन। 3 फिल्में जो थी वो इनकी साथी अदाकार के तौर पे थी और बाकी सारी फिल्में जो हैं हीरो हीरोइन के तौर पे हैं। तो बदनाम फिल्म जो थी ये सिल्वर जुबली रही। आगे आने वाली फ़िल्म जो थी 9वीं, गनमैन।
हमारे पसंदीदा इसमें वहीद मवाद भी थे और आसिफ खान भी थे और मोहम्मद अली साहब भी हमारे पसंदीदा। इकबाल यूसुफ की अगेन फिल्म 1981 का साल, वहीद मवाद, बाबरा, मोहम्मद अली, मुमताज़ इसकी कास्ट का हिस्सा थे। सिल्वर जुबली थी ये फिल्म। और इसी तरह 10वीं फिल्म जो थी इन दोनों की एक साथ आई, दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया का एक गाना आपको सुनवाते हैं। वैसे तो ए मेरे दोस्त हंसी रात मुबारक हो तुझे, लेकिन एक और जो गाना सुनिएगा। तो नाज़रीन, दिल ने फिर याद किया, इसमें शाहिद साहब भी थे। दिल ने फिर याद किया कि जो थी उसमें वहीद मवाद साहब बड़े खूबसूरत आए और ये मरी पिंडी वगैरह में इसकी शूट हुई। 1981 का साल था ये। वहीद मवाद, बाबरा शरीफ, शाहिद, और ये फ़िल्म जो थी सिल्वर जुबली इसने की। और इस तरीके से 11वीं और आखिरी फ़िल्म जो थी वहीद मवाद और बाबरा की, वो थी हीरो फिल्म, जो कि जिसमें मुमताज़ साहिबा भी थी और बाबरा शरीफ थी। जनवरी 1985 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और ये भी सिल्वर जुबली रही थी ये फ़िल्म। इस तरह या गोल्डन जुबली थी या सिल्वर जुबली थी, वाला जो भी है। लेकिन जो हीरो का गाना है वो भी हम आपको ज़रा सुना देते हैं, सुनिएगा ज़रा। और इस तरीके से ये फ़िल्म जो थी लगी और आखिरी फ़िल्म साबित हुई। बाबरा शरीफ साहबा के साथ आखिरी फ़िल्म की उन्होंने वहीद मवाद साहब ने। अब जो कुछ थोड़ी सी बातें हैं वो हम आपको बता देते हैं वक्तन फ़वक्तन। उसमें अच्छी बातें भी हैं, बुरी भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वक्त फ़िल्म के दौरान बाबरा शरीफ ने उस गाने में कुछ इल्ज़ामात भी लगाए थे। खैर, इसका हम तज़किरा अक्सर करते रहते हैं, लेकिन उसमें बाद में पता चला था कि वो झूठा इल्ज़ाम था और ख़ुद डायरेक्टर ने भी उसको कहा था कि ये गलत इल्ज़ाम है। उसके साथ फिर बाबरा शरीफ साहिबा के हवाले से भी मशहूर है कि मुमताज़ के मुकाबले में बाबरा शरीफ साहिबा ने हीरो फिल्म में तंग किया था। तो ये ख़बरें क्योंकि हर किसी के ज़ुबान से सुनी हुई हैं, तो बीइंग अ जर्नलिस्ट और सहाफ़ी और क्रिटिक हमारा फ़र्ज़ है कि हम ये चीज़ें बताएं कि तंग किया गया था और मुमताज़ जो थी उन्होंने तंग नहीं किया था, जबकि इन्होंने तंग किया था। तो ये, और इसके साथ जो अच्छी बात आदिल मुराद साहब ने हमें 2 दफ़ा बताई। एक दफ़ा पिछले हफ्ते आप सुन चुके हैं, एक दफ़ा जो हमने बहुत पहला इंटरव्यू किया था आदिल मुराद साहब का, उसमें उन्होंने बताया था कि जिस वक्त वो कराची से लाहौर आए थे, जनाजा था, तदफीन थी, तो उस वक्त जो सबसे पहले मैंने किसी को अगर देखा था सपारे पढ़ते हुए, रोते हुए, अच्छा खासा बहुत ज़्यादा धाड़े मार के रोते हुए देखा था या ज़्यादा रोते हुए देखा था, वो थी बाबरा शरीफ साहिबा। तो बाबरा शरीफ साहिबा के हवाले से ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने आपको बताई हैं। जबकि वहीद मवाद साहब जो थे उन्होंने जितनी हीरोइंस के साथ काम किया है, मेरे ख्याल में अपने ज़माने में, उस ज़माने में इतनी हीरोइंस के साथ किसी ने काम नहीं किया होगा। तो नाज़रीन, बाबरा शरीफ साहिबा के बाद बाकी हीरोइंस भी काफ़ी सारी हैं, उनका भी हम तज़किरा करते रहेंगे, लेकिन यह 7वीं हीरोइन थी उनकी जिसका आज हमने तज़किरा किया। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।